हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पर जहां हम लोग क्लास 11th का सेट्स पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने अभी तक 6 वीडियो देखा है इस सेट के ऊपर। जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पर। ठीक है, उससे पहले हम आपको कुछ और बताते हैं कि ये जो लेक्चर होगा, ठीक है, यानी कि टॉपिक जो होता है उसका लास्ट लेक्चर है ये। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे और मैं आपको सभी का वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो हमने जो भी अभी तक वीडियो देखे हैं 6, उसमें हम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा है कि क्या सेट क्या होता है, और फिर उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है। फिर सेकेंड वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक, और फिर थर्ड में पढ़ा था सबसेट, प्रॉपर सेट, ये सब क्या होता है बेसिकली। उसी प्रकार हम फोर्थ और 5 लेक्चर में पढ़े थे इंटरवल एज अ सबसेट, वेन डायग्राम के बारे में, पावर सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर। ठीक है, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर पर जिसमें हम होल चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको पूरा नहीं बताऊंगा, बस छोटा छोटा करके बताऊंगा, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो हम लोग आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आप लोगों ने वीडियो 5 में देखा था यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में कि ये क्या होते हैं बेसिकली। और आज हम लोग जो इसका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी कि हमारी डेली लाइफ में इसका कुछ प्रॉब्लम आता है, हम उसे आज देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा था इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में, यूनियन के बारे में। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह है हमारा कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूनियन और इंटरसेक्शन पर। ठीक है, तो हम लोग जो है, और ये आपको जो है अगर आप ये समझ गए तो आपको चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी जो है वो अच्छी समझ आ जाएगा, क्योंकि वो भी इसी पर बेस्ड है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल या स्क्वायर में वो हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। और अगर आपके पास 2 सेट है तो आप हमेशा बोल रहे हैं कि कुछ इस तरह से बनाइएगा, जिस तरह से इस डायग्राम में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा एलिमेंट होगा यहाँ पर, ये होगा a माइनस बी, और ये होगा हमारा b माइनस a, और ये जो हमारा बीच वाला है, ठीक है, वो हमारा होता है a इंटरसेक्शन b, और ये जो पूरा होता है वो कहलाता है हमारा a यूनियन b। ये सब तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ ये सब के बारे में। ठीक है, तो देखिए कि मैं आपको भी 3 फार्मूला बताऊंगा जो आपको एकदम याद कर जाना है, जिससे आपका जो एक्सरसाइज 1.6 है आप अच्छे से कंप्लीट कर पाइएगा। समझे? तो देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या है। सपोज कि आपके पास कोई 2 सेट है जो कि फाइनाइट होना चाहिए, और ये भी कंडीशन है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं फार्मूला बनता है कुछ इस तरह से कि नंबर ऑफ a यूनियन b का फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास कोई 2 सेट दिया है, सेट a, जैसे देखिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे कि आपको कोई सेट दिया, जैसे हम सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी का क्या होगा, तो नंबर ऑफ ए प्लस एन बी। इसे हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक समझते हैं हम। सबसे पहले हम एक सेट माने ए जिसमें हमारा एलिमेंट है 1 2, उसी प्रकार बी माना जिसमें हमारा एलिमेंट है 3 और 4। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का बताइए वैल्यू, तो क्या कहिएगा क्या? तो देखिए नंबर ऑफ ए क्या है हमारे पास 2, उसी प्रकार नंबर ऑफ बी भी हमारे पास है 2। तो जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी होगा वो हमारा हो जाएगा 2 + 2
इज इक्वल टू 4। तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कि नंबर ऑफ ए इन वन बी होता है एन ए प्लस एन बी। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला है हमारा, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ ए इन वन बी का। उसी प्रकार हम एक इसी का दूसरा फॉर्मूला भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और जो उस दोनों सेट का इंटरसेक्शन होगा उसका नंबर। ठीक है, तो हम सेट ए का नंबर और सेट बी का नंबर को ऐड करके उसका जो इंटरसेक्शन का नंबर होगा उससे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें नंबर ऑफ ए इन वन बी मिल जाता है। ठीक है, और फिर जो तीसरा एलिमेंट है उसमें हमारे पास 3 सेट रहना चाहिए, ए बी और सी, जो कि फनाइट ही होना चाहिए। यहाँ बेसिकली सब में फनाइट ही सेट है। तो अगर हमसे पूछ दिया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे एन ए, नंबर ऑफ सेट ए को ऐड कर देंगे नंबर ऑफ सेट बी से, फिर नंबर ऑफ सेट सी से भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे, उसका हम इंटरसेक्शन निकाल देंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए निकाल के उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सब में। उसी प्रकार हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की, यानी कि तीनों सेट में जो इंटरसेक्शन मिलेगा उसको निकाल के अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम एक एग्जाम्पल की तरफ गौर करते हैं इसके बारे में। जैसे देखिए कोई हमें सेट दिया हुआ ए 1 2, बी दिया हुआ है 3 4 और सी दिया है 5 6। आप इसे कॉपी पर लिख लें क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मुझे भी सॉल्व करनी है, तो आप इसे नोट डाउन कर ले अपने नोटबुक में। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं, थोड़ा देर रुक जाते हैं, आप इसे तब तक नोट कर लें। चलिए तो मिटाते हैं। उसके बाद आप लोग इस फार्मूला को अपने कॉपी में भी फिर से नोट डाउन कर ले, नंबर ऑफ ए इन बी इन सी का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे के बढ़ते हैं। तो देखिए आपसे अगर पूछे हम कि नंबर ऑफ ए बताइए, तो क्या था, सेट ए में हमने माना था 1 और 2, यानी कि नंबर ऑफ ए हमारा 2 आ गया। उसी प्रकार नंबर ऑफ बी भी हमारा 2 आ गया। उसी प्रकार नंबर ऑफ सी भी हमारा 2 आ गया। तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम इसे मिटा देते हैं। फिर हम लोग फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसे जान चुके हैं कि फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी और माइनस फिर 2-2 का पेयर का इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस सी इंटरसेक्शन ए, फिर से हम प्लस करके तीनों सेट्स में जो इंटरसेक्शन है कॉमन मिलेगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो बन जाता है हमारा बेसिकली फॉर्मूला। ठीक, इसे भी आप नोट डाउन पर कॉपी कर ले, यानी कि लिख ले, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन की तरफ गौर करते हैं। देखिए हमारे पास क्या आया था, नंबर ऑफ ए 2 आया था। इसी प्रकार नंबर ऑफ बी भी आया था 2 आया था। फिर नंबर ऑफ सी भी हमारे पास 2 ही आया था। फिर हम लोग देखते हैं ए बी का इंटरसेक्शन कि कितना आता है। तो जो एग्जांपल आपने माना था उसमें बी क्या था, ए था 1 2, बी था 3 4, तो उसमें कुछ नहीं कॉमन मिला, यानी कि 0। उसी प्रकार बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो फिर से 0। उसी प्रकार ए और सी में भी कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, फिर 0। उसके बाद होता है प्लस। अब देखते हैं कि तीनों सेट्स में क्या कॉमन मिलता है। तो आप अच्छे से अपने जो नोटबुक में लिखे हैं क्वेश्चन को उसे आप देख लें कि अगर आप देखें अच्छे से तो उसमें भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 + 2 + 2 यानी कि 6। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ये सब, अगर हम ये निकालना है तो। उसी प्रकार इसका दूसरा फार्मूला भी हमारे पास ये था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और फिर जब 3 सेट्स था
तो उसमें हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, और फिर हम इसे नीचे आगे भी लिख चुके हैं। तो अब इस फॉर्मूला को एकदम एब्जॉर्ब कर ले अपने ब्रेन में, अब नस नस में एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं इसी पर, इस फॉर्मूला पर। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप खट से बना दीजिएगा, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा फॉर्मूला। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 24 है। तो क्या है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, और फिर दिया हुआ है आउट ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना टीचर जो है वो फिजिक्स पढ़ाता है। बिल्कुल सही, समझ गए ना। तो हम इसे सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। हम जो है मान लेंगे m, ठीक है, कि जो टीचर जो है वो मैथ्स पढ़ा रहा है, ठीक, और p मान लेंगे जो कि फिजिक्स पढ़ा रहा है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर स्टेटमेंट में जहाँ भी और रहे और एंड रहे उसका मतलब को बता रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ देखिए और दिया हुआ है, और का यूज़ है, यहाँ पर बोथ का यूज़ है और एंड का यूज़ है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमें और दिया रहे मतलब कि उसका हम लगाएंगे यूनियन। जैसे कि देखिए अगर और दिया है तो हम लोग उसका यूनियन निकालेंगे, ठीक, और जब भी हमें एंड दिया रहे तो उसका हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी और रहे तो यूनियन निकालिएगा, जब भी एंड रहे तो इंटरसेक्शन निकालिएगा। आप इस बात को कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। जो देखिए कि क्वेश्चन में अच्छे से आप पढ़िएगा तो क्या दिया हुआ है कि 20 टीचर जो है, ठीक, जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स मतलब या फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। तो आपको भी क्या बताएं, जब भी और रहे यानी कि यूनियन मतलब कि जो नंबर ऑफ m यानी कि मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स जो हम लोगों को दिया हुआ है वो बेसिकली 20 है। उसी प्रकार से हम आगे देखें, और छोड़िए यहाँ पे देख लेते हैं हम नंबर ऑफ टीचर जो कि पढ़ा रहा है मैथ्स, वो है हमारे पास 12, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोगों को वो है कि 4 टीचर जो है बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी कि दोनों चीज़ पढ़ा रहा है। जहाँ भी हम बताए थे जहाँ भी एंड रहे मतलब कि वहाँ निकालेंगे इंटरसेक्शन जो कि हमें दिया हुआ है 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ m यूनियन p का, जो भी हम अभी आपको हम लोगों को बताए थे, जिसको मैं आपको फिर से रिव्यू करा दे रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला नंबर सेकेंड, ठीक। तो देखिए कैसे लगाते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सब हम लगाएंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ m यूनियन p का। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टीचर जो कि मैथ पढ़ा रहा है प्लस नंबर ऑफ टीचर जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, उसमें से घटा देंगे m इंटरसेक्शन p, ठीक। तो हम इसे यहाँ पे पुट करते हैं और रिजल्ट पाते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहा है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 12, और जो फिजिक्स पढ़ा रहा है उसका दिया हुआ हमारे पास क्या, सॉरी हम तो फिजिक्स तो निकालनी है, जैसे कि हमको लग रहा है या पूछ रहा है कितना टीचर फिजिक्स पढ़ाता है, तो हम यहाँ पे छोड़ दें डायरेक्ट NP, डायरेक्ट सिंपल, ठीक, और माइनस इंटरसेक्शन कितना है 4 जो कि दोनों लोग पढ़ा रहे हैं, और जो हमारे पास जो ये है कि 20 हमारे पास दिया हुआ है, या तो फिजिक्स पढ़ा रहा है या तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा कुछ नंबर ऑफ टीचर जो फिजिक्स पढ़ा रहा है वो आ जाएगा 12, और यही हमारा हो जाएगा आंसर।
समझ गए कि कुछ इस तरह से हमारी ये न्यूमेरिकल्स बनती है। और मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी से डायरेक्ट। ये देखिए, यह रहा हमारा सॉल्यूशन एनसीईआरटी का। मैं आपको बता दिया हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि एम जो है डिनोट करता है सेट ऑफ टीचर जो कि पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स, और पी जो है वो डिनोट कर रहा है टीचर जो पढ़ा रहा है फिजिक्स। और स्टेटमेंट में देखिए कि और एंड का दिया हुआ है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि और मतलब यूनियन और एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो देखिए कि वर्ड और जो है वो हमें देता है क्ल्यू यूनियन के लिए, और जो वर्ड एंड है वो हमें वो देता है क्ल्यू इंटरसेक्शन के लिए। ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन में ये सब लगभग दिया हुआ है। ठीक, और फिर हम इस फॉर्मूला को लगा के हम लोग नंबर ऑफ टीचर फिजिक्स का पा लिए, वही हमारा हो गया आंसर। ठीक, तब हम लोग जो है अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो कि मैं एग्जाम्पल उसमें क्या दिया हुआ है कि x और y जो है दो सेट है। ठीक है, जहाँ पर x यूनियन y जो है हमारे पास डायरेक्ट दिया हुआ है 50। ठीक, और ये भी बता दिया है कि x के पास 28 एलिमेंट है और y के पास जो है 32 एलिमेंट है। तो बताइए कि x इंटरसेक्शन y कितना होगा। सिंपली आप क्या कीजिएगा कि वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, नंबर ऑफ x यूनियन y का, यहाँ पर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यानी कि 28, फिर प्लस नंबर ऑफ यूनियन इन y वाला, और उसका इंटरसेक्शन जो हमें पता करना है तो हम ले लेंगे x इंटरसेक्शन y। और यहाँ पर जो होगा हमारा बेसिकली, यहाँ गलत है सॉरी, अच्छे से नहीं लिखे हैं। ठीक है, बराबर यहाँ होगा, और जो x यूनियन y है वो हमारे पास दिया हुआ है 50। अब जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का, वो आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो, ज़रा बताइए जल्दी, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसी को वेन डायग्राम से बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, अगर आप दिमाग लगाए तो दिखा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 23 था, उसमें देखिए क्या था। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट मानेंगे, ठीक, जिसे यू मानते हैं। सॉरी यार, ठीक है। और फिर हमारे पास दो सेट है एक्स और वाई, तो हम कुछ इस तरह से उस सेट को हम लोग बना लेंगे। इसे मान लेंगे एक्स, इसे मान लेंगे वाई। ठीक, हमसे पूछा नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो हम क्या बताए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स और इन वाई को जोड़ के आप लोग क्या कीजिएगा, इस पूरे यूनियन में से घटा दीजिएगा, तो आपके पास जो बच जाएगा वही होगा हमारा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि वेन डायग्राम से भी हमें इसे सॉल्व कर सकते हैं क्विकली। तो बस आज के लिए इतना ही था, काफ़ी। टेक केयर, गुड बाय। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा